आज 1 अप्रैल था, यानी अप्रैल फूल्स डे। और रोहन, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग टाइप का लड़का था, उसने अपने छोटे भाई अवी के साथ प्रैंक करने का सोचा। उसने अपनी बहन रानी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो दोनों अवी को डराएंगे कि सीता वापस आ गई है। सीता एक 50 साल की बूढ़ी औरत थी जो उनके घर में काम करती थी। उनके मम्मी पापा के जाने के बाद उसने उन्हें एक माँ की तरह पाला था। मगर एक दिन सीता अचानक गायब हो गई और 20 दिन बाद उनके घर उसकी जली हुई लाश आई। आज तक नहीं पता चल पाया कि उसके साथ क्या हुआ था। सीता को मरे हुए 5 साल हो चुके थे और आज रोहन अवी को उसके नाम से डराने वाला था। उसने नए नंबर से अवी के फोन पर मैसेज किया। कैसे हो अवी बेटा? अवी ने रैंडमली पूछा कि कौन है, तो रोहन ने सीता का नाम यूज किया। उसका नाम सुनकर अवी चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने होश संभालते हुए पूछा कि कौन सीता? तो रोहन ने कहा, वही जो 5 साल पहले मर गई थी और अब वापस आ चुकी है। उसने कहा, मेरी आत्मा तुम्हारे घर में है। अवी डर के मारे भागता हुआ रोहन और रानी के पास गया। उसने सारी बात उन दोनों को बताई तो वो चुप रहे। उन्होंने अभी भी नहीं बताया कि ये प्रैंक है, बल्कि उन्होंने मज़ीद एंजॉय करने के लिए कहा कि ये मैसेजेस उन दोनों को भी आए हैं। अवी डरते डरते अपने रूम की तरफ गया और खुद को लॉक कर लिया। रात के समय अचानक रोहन को आवाजें आने लगीं। रोहन, रोहन बेटा, तुमने मुझे याद किया था। रोहन, देखो मैं आ गई। रोहन ने अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया, मगर फिर जो हुआ वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अचानक उसके रूम की विंडो टूट गई और उसे अपने कमरे में एक खौफनाक शक्ल वाली औरत नजर आई। रोहन ने एक लम्हे में पहचान लिया कि वो सीता थी। वो चादर के अंदर छुप गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो उसे समझ नहीं आया कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या वो मेरा सपना था? क्या वो वाकई में आई थी? फिर उसका ध्यान उसके रूम के शीशे की तरफ गया तो वो टूटा हुआ था। तो रोहन समझ गया कि रात को जो हुआ वो उसका सपना नहीं था, क्योंकि उसे याद था कि वो औरत शीशा तोड़कर ही अंदर आई थी। थोड़ा कम खेला करो। रात को भी तुमने बॉल मारकर रोहन भाई के कमरे की विंडो तोड़ दी थी। अप्रैल 1 यानी अप्रैल फूल्स डे। इस चीज को इन दोनों बच्चों अमन और राजू ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था और पूरे स्कूल के साथ प्रैंक कर रहे थे। और अब बारी थी चेतन की, जिसे प्यार से सब चिंटू बुलाते थे। अमन और राजू चिंटू को अलहदा ले गए और उसे कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है, और वो ये है कि जिस रोड से वो घर जाता है वहां वो रोज एक घर के पास से गुजरता है जहां कोई नहीं रहता सिवाय आत्माओं के। ये बात सुनकर चिंटू हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि आज अप्रैल फूल है और वो उसे बेवकूफ बना रहे हैं। उसने डरने की बजाय इन दोनों का बहुत मजाक बनाया। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है, अगर चिंटू वाकई में नहीं डरता तो इस घर में जाकर दिखाए। उसे अंदर जाना है और एक 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके लानी है। चिंटू दिल ही दिल में डर रहा था, मगर अब वो फंस चुका था।
अगर वो उनकी बात न मानता तो अमन और राजू पूरे स्कूल के सामने उसका मजाक बनाते। तो वो मान गया। उन्होंने उसे उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन समझाई और वहां से चले गए। छुट्टी के टाइम चिंटू डरते डरते कदम बढ़ा रहा था और अमन और राजू उसके पीछे आ रहे थे। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने मुड़कर देखा कि वो शायद उसका बाहर वेट करने के लिए खड़े होंगे, बट वो दोनों जा चुके थे। वो डरते डरते घर में एंटर हुआ। उसे लगा कि शायद अमन और राजू उससे पहले घर के अंदर चले गए होंगे। अचानक वहां की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका वेलकम कर रहा है। वो भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया, मगर वो खुद ब खुद बंद हो गया। वो चिल्लाने लगा, मगर अब कोई फायदा नहीं था। वो फंस चुका था। वो एक कोने में छुप गया, मगर मामला बढ़ चुका था। तुम यहाँ से नहीं जा सकते बच्चे। चिंटू को अभी भी लग रहा था कि ये सब अमन और राजू कर रहे हैं। उन्होंने पीछे कहीं वॉइस ऑन करके रखी है, मगर जैसे जैसे वो चिंटू के पास आती गई, चिंटू का जिस्म खौफ से ठंडा होता गया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के बेड पर था। उसके इर्द गिर्द उसके मम्मी पापा खड़े थे। चिंटू चिल्लाने लगा कि अमन और राजू ने उस घर में भूत का नाटक करके उसे डराकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान हो गए। बेटा, अमन और राजू तो स्कूल से सीधा हमारे घर ही आ गए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम कहीं गायब हुए हो, तो वो तुम्हारा वेट करेंगे जब तक तुम आते नहीं। तुमसे मिलकर जाएंगे। ये सुनकर चिंटू सहम गया। इसका मतलब जो उसने देखा वो सब सच था, कोई प्रैंक नहीं। मगर उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे नहीं पता उसके बेहोश होने के बाद वो घर कैसे पहुंचा, वो चुड़ैल गायब कैसे हो गई थी। मगर उसे लगता था कि वो चुड़ैल उसका पता करने लाजमी आएगी, उसकी जिंदगी में कभी न कभी जरूर। रेयान आज बहुत खुश था क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ था। वो बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी से घर पहुंचे और अपनी बेटी सीमा और अपनी पत्नी शानवी को ये न्यूज़ सुनाए। दूसरी तरफ सीमा और शानवी घर में प्लान कर रही थी कि रेयान के साथ कोई प्रैंक करें, क्योंकि आज अप्रैल 1 था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो रेयान को डराएंगी कि वो मर चुकी हैं। फिर सीमा ने रेयान को कॉल की और रोती हुई आवाज में कहा कि पापा जल्दी घर आ जाएं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। ये सुनते ही रेयान बहुत डर गया और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा। पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, बस मेरी बेटी और पत्नी को कुछ ना हो। दूसरी तरफ सीमा और शानवी ने पूरे फर्श पर खून जैसा लिक्विड फैला दिया। वो दोनों फिर बेताबी से रेयान का वेट करने लगी ताकि उसके एक्सप्रेशंस एंजॉय कर पाएं। जैसे ही रेयान की गाड़ी की आवाज आई, वो दोनों लेट गईं और उनके एक्सप्रेशंस स्टिल थे। कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक्टिंग कर रही हैं। रेयान डरते डरते घर में एंटर हुआ तो वो अपनी बेटी और पत्नी को इस हालात में देखकर दंग रह गया। उसको हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं मर गया। ये सब देखकर सीमा बहुत डर गई और घर से भाग गई और कभी दोबारा किसी को नजर नहीं आई। कुछ दिन बाद न्यूज़ मिली कि शानवी अपने बेड पर डेड पाई गई और लोगों का कहना था कि उसे रेयान की आत्मा ने मारा है। वो अपना बदला लेने आई थी। लोग ये भी कहते हैं कि रेयान हर अप्रैल 1 को अपनी बेटी को ढूंढने आता है, शायद उसे अपने साथ ले जाने के लिए। निखिल ने रिसेंटली KFC में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। वो यहाँ सारी डिलीवरीज को मैनेज करता था।
एक दिन स्ट्राइक की वजह से कई एम्प्लॉइज नहीं आए और रात के समय तो वहाँ उसके अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा कि वो भी जल्दी से सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसे रात के अंधेरे से खौफ आता था। वो जाने ही वाला था कि एक नंबर से कॉल आया। मुझे KFC की 20 बकेट्स चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एड्रेस मैंने तुम्हें भेज दिया है। डेफिनेटली निखिल के लिए ये शॉकिंग था। कौन इस तरीके से आधी रात को 20 बकेट्स ऑर्डर करता है? उसे ये बात इतनी सस्पिशियस लगी कि उसने सोचा कि वो इसे इग्नोर करके घर चला जाए। बट फिर उसे ख्याल आया कि कहीं उनका मैनेजर गुस्सा न कर जाए कि उसने इतनी बड़ी डील को जाने दिया। उसने मैनेजर से कॉल पर यह डिस्कस किया और बताया कि कोई डिलीवरी बॉय भी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजर ने कहा कि निखिल को खुद जाकर ये ऑर्डर पूरा करना होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑर्डर इग्नोर नहीं कर सकते। निखिल की नौकरी का सवाल था, तो वो वहां से निकल पड़ा। ये रास्ता एक सुनसान रोड की तरफ जाता था। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। खैर, वो अपने आप को समझाते हुए सीधे चलता गया। उसने लोकेशन दोबारा चेक की तो पता चला कि उसे घर तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ेगा। निखिल अपना दिल मजबूत करते हुए चलता गया और एक पुराने वीरान घर तक पहुंच गया। घर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई उसके आने का वेट कर रहा था। कोई है? कोई है? मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूं। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वो ऑर्डर रखकर यहाँ से भाग जाएगा, बट उसे पेमेंट लेनी थी और ऑर्डर भी बहुत बड़ा था। तो वो अंदर चेक करने के लिए चला गया। अंदर जो मंजर था उसने उसे हिलाकर रख दिया। जमीन पर बहुत सी हड्डियां पड़ी थी और वो जानवरों की नहीं लग रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा तो वो एक इंसान का कंकाल था। इससे पहले कि निखिल कोई कदम उठाता, उसे किचन से आवाज आई। उसने जाकर देखा तो एक आदमी एक बड़े साइज का चाकू लेकर खड़ा था, जैसे वो उस पर हमला करने ही वाला हो। निखिल ने शो करवाया जैसे उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। ओ, मेरी कुछ बकेट्स तो बाहर ही पड़ी हैं। मैं लेकर आता हूँ। मुझे ऑर्डर पूरा करना है। निखिल के पूरे चेहरे पर पसीने छूट रहे थे, मगर वो हिम्मत करता रहा। वो जानता था कि अगर वो मुड़कर देखेगा तो मारा जाएगा। घर पहुंचते ही उसे मैसेज आया। अप्रैल फूल, कैसा लगा मेरा मजाक? 3 दिन बाद निखिल रैंडम न्यूज देख रहा था तो अचानक उसे न्यूज में वही घर दिखा और पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर चुकी थी। पुलिस ने बताया कि यह आदमी साइको किलर है। ये किसी बहाने से लोगों को घर में बुलाता और अपना शिकार करता। इसके घर से कई इंसानों की हड्डियां मिली हैं, उन इंसानों की जिनके घर वाले आज तक उन्हें ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि यह आदमी बार बार किसी डिलीवरी बॉय के बारे में पूछ रहा है, जो कुछ बकेट्स लेने घर गया था और वापस नहीं आया।